कि मेरे जो हैं छोटे मतलब जो जब मैं बच्चा था तो उस वक्त मेरे को गुरु का जो है मतलब दीक्षा या नाम दिलाया गया था। ठीक है। तो किसी ना किसी पर्पज से वो गुरु मतलब कुछ सही कर्म नहीं है उनके, अब क्या ऐसे कहना उचित तो नहीं है, लेकिन गुरुजी जो है किसी कारणवश जेल में है। ठीक है। तो अब जो है हम किसी के सामने उनका नाम या मतलब उच्चारण जो है उनका जैसे नॉर्मल सा नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि मतलब जैसे वो गुरु मंत्र आपसे लेना, ठीक है, आपका जो मन है वो आप कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे बदल सकते हैं ना। विद्याहीनम त्यजेत गुरु, संतुष्टि जहां से ना मिले। भाई पति और पत्नी भी यदि संतुष्ट नहीं है एक दूसरे से, तो वो भी पति पत्नी आज के ज़माने में बदलना नहीं चाहिए। नियम तो ये है कि बदलना नहीं चाहिए, पर लोग बदल लेते हैं। उसी तरह गुरु बदलने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब चूंकि वहां मन अशांत है, एक कमेंट करना तो ना फिर भूलें। जहां शांति मिले बेटा जय श्री वहां कृष्ण, राधे मंत्र का राधे। जाप करो। ठीक है। अच्छा गुरुजी एक चीज़ और, मैंने राधा जी हैं मेरे पास, इनका नाम मैंने रखा है लाडली जू। ठीक है। लेकिन मेरी माता जी की ये इच्छा है कि मैं आपसे एक बार इनका नाम रखवा के ले जाऊं। तो अभी अंदर बैठेंगे तो जी ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे। खड़े हो जाइए। गुरुजी राधे राधे। जी भैया। मैं करनाल से आया हूँ, हरियाणा से, और मेरी मम्मी है, ये आपकी बहुत फैन है, आपके हर एक एपिसोड देखती है जी। ये है मेरी मम्मी। हाँ, मम्मी नहीं मैया। हाँ मेरी मैया है, तो इनकी बड़ी तमन्ना थी आज आपसे से मिलने मम्मी नहीं बोलना है आपको, मैया। मैया बोलना है जी। क्या बोलेंगे? मैया बोलो एक बार। ये मेरी मैया है, तो ये आपसे करनाल से मिलने के लिए आई है। कैसी हो मैया? ठीक, अब बताओ आप सवाल क्या है? मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, मैं 2 साल पहले केदारनाथ में गया था अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पे लोगों को देखा मैंने, अपना घोड़े खच्चर पर बैठकर अपना भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। हाँ। तो उसमें बीच में कई घोड़े खच्चर अपना एक्सीडेंट भी हो जाता था उनका, ठीक है, कोई मर भी जाते थे। क्या ये सही है या गलत है? मैं आपके थ्रू पूरे समाज में ये क्या कहते हैं पहुंचाना चाहता हूं कि ये चीज़ सही है या गलत है। इसलिए हम कहते हैं कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। अब बुढ़ापे में तीर्थ करने जाओगे तो खच्चर पे जाना पड़ेगा, इसलिए तीर्थ व्रत भी बढ़िया भरी जवानी में भगवान में मन लगाओ। जो जवानी विषयों में जा रही है वो पैदल, जवानी रहेगी तो अपने पांव से जाओगे, और बुढ़ापे में जाओगे तो मजबूरन के खच्चर गधा ही मिलेगा। तो खच्चर और उसका घोड़े का सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि वो भी तो बेचारे जानवर हैं। बिल्कुल। तो वो भी बेचारे चोट खा जाते हैं। तो क्या यदि उन घोड़ों को, उन खच्चरों को रखने वाले वो लोग उनकी ठीक से देखभाल करें, भाई पैसा तो पब्लिक से वो लोग लेते हैं, अब वो ठीक से खवाएं, उनको बढ़िया चने खवाएं तो वो भी मजबूत रहे। अब काम ही काम कराओ और खवाओ ना, तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। देखो हमारे यहाँ घोड़ों की सवारी तो चली आई है, झांसी की रानी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे दशरथ जी के ज़माना हो, हर जमाने में हमारे यहाँ घोड़े का प्रयोग रहा है, और घोड़ा ही हम सबका वाहन बनता था। तो घोड़े पर बैठना बुरा नहीं है, रथ पर बैठना, रथ पर यात्राएं होती थी उस जमाने में, बुरा नहीं है, लेकिन वो घोड़े बढ़िया होते थे, खवाओ पिवाओ, और जब बूढ़े हो जाते थे तो उनको रिटायर कर देते थे, तुम केवल खाओ जवान घोड़ों को। तो यदि जो वहाँ के इस कार्य को करने वाले लोग हैं कि आपसे पैसे ले रहे हैं, तो घोड़े को बढ़िया खवाएं, मजबूत रखें, अच्छे घोड़ों को रखें, स्ट्रांग घोड़ों, क्योंकि घोड़ों से यात्रा होती चली आई है जी, ये परंपरा रही है जी। हमारे भारत में। भाई बड़ा आदमी जो था वो घोड़ा रखता था, और सामान्य गरीब आदमी खच्चर रख लेता था। इक्का गाड़ी, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक कहानी लिखी,
मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम सुना होगा। हाँ जी सुना है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहानी लिखी थी पंच परमेश्वर जी। उस पर इक्का गाड़ी का नाम आता है। पहले बैल इक्का गाड़ी, मतलब एक बैल की गाड़ी को इक्का गाड़ी बोलते हैं। आज भी राजस्थान में गांव क्षेत्र में, आज भी यहाँ वृंदावन में भी गांव क्षेत्र में वो गाड़ी चलती है। एक बैल है और पीछे से मैया हो या भैया हो या बच्चा हो, वो बैल पे अपना, वो गाड़ी पे अपना गोबर अपना कचरा रख के खेत में जो भी फेंकना है, जो भी खेत से सामान लाना ले जाना, रोजमर्रा की चीजें वो बैल सी कर लेते थे। तो ये परंपरा थी, प्रयोग भी था, बैलों से काम लेना जरूरी भी है। इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, जुताई बुवाई, किसानों का बैलों से बहुत बड़ा संबंध था जी। तो किसान लोग बैलों को चराते भी थे, खवाते भी थे बढ़िया, ताकि मेरा बैल मजबूत भी रहे। तो काम बड़ी ऐसे उसका धर्म है कि वो अपने घोड़ों को, खच्चर को खवाए और बूढ़ा हो उसके पहले उनको रिटायरमेंट दे दे, जैसे सरकार 60 साल में रिटायर कर देती है जी। ऐसे यदि सब व्यवस्थाएं हैं तो भाई अब बूढ़ा आदमी है, अब जैसे ये मैया 80 साल की और इसका मन है कि मैं अमरनाथ जाऊं या फलाना दर्शन करूं। अब मैया का मन तो है, अब जाए कैसे, पैसा है तो घोड़े वालों को दे कि भैया चल घोड़े में ले चल, पर घोड़े वाले का धर्म है कि भाई तू अपने घोड़े को मजबूत रख। ये गलत है कि घोड़े को आपसे पैसे तो घोड़े के नाम का ले लिया लेने वाले ने, पर उसने घोड़े को खवाया नहीं, पानी पिलाया नहीं, उसने केवल चलाया, पैसे उसके वसूले। बीच में चलते चलते वो बेचारे मर गया। जाते हैं। वो मर क्यों गया बीच में चलते चलते? क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, जरूरत से ज्यादा उस व्यक्ति ने उससे काम ले लिया। क्यों काम लिया? या फिर बीमार था, उसे या बीमार था तो इलाज कराना था। तो ये जिम्मेदारी उसकी है, उसकी मतलब जो घोड़े का मालिक है वहां पर, जो खच्चर का मालिक है। क्यों जी, क्या बात, क्या कहते हैं आप लोग? सही है भाई, जो उसका रख रखाव करता है वो उसका जिम्मेदार है कि भाई तू क्यों नहीं इसको समय से। और आप भी बैठने के पहले देख लो कि आपका खच्चर, आपका घोड़ा मजबूत है कि नहीं, स्ट्रांग है कि नहीं, जवान है कि नहीं। उससे बोलो कि भाई हम बूढ़े घोड़े पर नहीं बैठेंगे, अपने आप वो समझ जाएगा कि अब हमारा चालाकी नहीं चलनी। थोड़ा ग्राहक जागो, हाँ, जवान घोड़ा लो, जवान खच्चर लो जी, जागो ग्राहक जागो। और दूसरा क्वेश्चन ये है, संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, ठीक है इस बात से जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, जैसे कोई भी इंसान मर जाता है, हाँ, तो कहते हैं कि उसकी 13 दिन तक आत्मा घर पे रहती है, तो उसकी 13वीं करते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए कुछ। आत्मा घर पे नहीं रहती, हमारा शरीर जब शांत होता है तो हमारी जो प्राण वायु है वो निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और 13 दिन बाद यमपुरी में हमारा हिसाब किताब स्टार्ट होता है। 13 दिन बाद इसलिए होता है कि यमराज एक वार्निंग देते हैं, एक आपको वक्त देते हैं। जैसे किसी की 10वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आ गई, सब आपके बाकी तो 90 नंबर थे बाकी विषयों पर, एक विषय पर आपने 31 नंबर पाए, पास होने को 33 नंबर चाहिए थे, 2 नंबर कम हो गए, तो या 5 नंबर कम हो गए, चलो तो फिर या तो ग्रेस लग जाएगा तो पास हो जाएंगे, कृपांक थोड़ा ज्यादा नंबर कम है तो सप्लीमेंट्री आ जाती है। 10 नंबर कम है, 20, भाई 2 नंबर है तो चलो ग्रेस लग जाएगा, पर 20 नंबर कम है तो ग्रेस नहीं लगेगा, सप्लीमेंट्री आएगी। सप्लीमेंट्री का मतलब यह हुआ कि आपको फिर उस विषय की परीक्षा देने का मौका मिलेगा। उसी प्रकार जब मृत्यु होती है, यमपुरी जाते हो आप, तो यमराज जी 13 दिन आपको छोड़ते हैं कि भाई तेरा हिसाब 13 दिन बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि 13वें दिन जो तेरी 13वीं होगी, उस 13वीं में जो ब्राह्मण खाएगा, जो गैया खाएगी, जो कुत्ता खाएगा, पहले जब भोज होता था तो पत्तल में होता था, गांव के लोगों को खाने के बाद पत्तल फेंके जाते थे, पत्तलों में कुत्ता चाटता था, गैया खाती थी, पक्षी खाते थे, उस गांव क्षेत्र के सारे जीव जंतु तृप्त होते थे, हाँ या ना? तो यमराज जी बोले 13 दिन बाद तेरे नाम का जो भोज होगा, तो तेरे नाम का जो अन्नदान होगा, उस अन्न को जो खाकर तृप्त होंगे वो पुण्य भी तेरे में जोड़ा जाएगा। तो वो 13 दिन बाद होना है, तो 13 दिन तक इंतजार करते हैं, अभी तेरा पुण्य। और जो बच्चे बढ़िया करते हैं उनका तो पुण्य ज्यादा हो जाता है, उस पुण्य के अकॉर्डिंग या तो मोक्ष की अधिकारी हो जाता है या स्वर्ग का अधिकारी, और फिर भी उसके पुण्य बराबर नहीं हुए।
सप्लीमेंट्री में भी पास नहीं हुआ, अब ग्रेस नहीं लगेगा, अब दोबारा सप्लीमेंट्री फेल, सही। फिर वो नरक जाएगा कि भाई तेरी 13वीं के बाद भी तेरा पुण्य इकट्ठा नहीं हुआ। एब्सोल्युटली ठीक है सर। ठीक है, ठीक। संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। और किसका प्रश्न है मेरी माँ जी? राधे राधे गुरु जी। जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, अम्बरीश नगरी से। हाँ, आप जब भी अम्बरीश नगरी का या विठलनाथ जी का जिक्र करते हैं आपने, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए हम 2-3 दिन से आपकी कथा इधर आके सुन रहे हैं आपके सानिध्य से जी। ये 7 दिन हम यहीं रुकने वाले हैं। वाह। तो हमने संकल्प लिया है कि हम आप गुरुजी के सानिध्य में जाके ही कथा सुनाएं। सुंदर, अच्छा है आप आए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। कोई सवाल है? सवाल कोई नहीं। विठलनाथ जी कैसे हैं? विठलनाथ जी तो बहुत अच्छे हैं। गए, दर्शन हुआ? हाँ। अच्छा, हम तो आप लोगों के ही दर्शन कर लेते हैं तो हमें लगता है विठलनाथ जी का दर्शन हो गया। सुंदर, अच्छा है। और किसी का प्रश्न है? अरे 2 साल 1.5 साल में तो माइक लिया हो गया। हाँ सर। हाँ महाराज जी, श्रीमन नारायण है। जय श्रीमन नारायण। मैं हरिहर प्रसाद तिवारी, सांडिल गोत्री, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा सवाल ये है, अभी आपसे बात करेंगे इनके बाद, आप बैठिए। मेरा सवाल ये है महाराज जी की रामायण में एक चौपाई लिखी है कि जन्म विवाह मरण गति सोई, और जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। ठीक है। तो कोई स्त्री या पुरुष वृंदावन में आकर रहने लगे इस उद्देश्य से कि हम शरीर यहीं पूरा करेंगे, तो क्या यह संभव है? और दूसरा सवाल, पति पत्नी यदि गोदान किए हैं। पहले एक का सवाल का उत्तर ले लो। हाँ जी। जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। यदि आपकी मृत्यु वृंदावन में लिखी है जी, तो आप वृंदावन में रहेंगे जी। और यदि आप सारी जिंदगी वृंदावन में रहे हैं जी, और मृत्यु वृंदावन की नहीं लिखी जी, तो आपको मृत्यु के समय वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा। जी जी जी। तो ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है महाराज जी की जैसे पति पत्नी गोदान किए हैं, तो गोदान का फल पति पत्नी को मिलेगा कि अलग अलग गोदान ना, करना पड़ेगा? दोनों को मिल जाएगा। पति पत्नी 2 कहाँ है? अर्धांग है ना, 1 है। जी जी जी। तो वहाँ पति, हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो पति पत्नी के माध्यम से ही वो पूरा होता है। जी तो उस पुण्य के भागीदार दोनों हैं। जी जी। हाँ। और एक तो चौपाई रामायण की है, उसका ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि चौपाई ही बोल रहा हूँ। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। ठीक है, इसका थोड़ा अर्थ बता दीजिए महाराज जी। भाई भगवान शंकर भी मैट सकते हैं, भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर चाहें तो होनी को बदल सकते हैं। होनी मतलब होने वाला, उसे मैट सकते हैं। तो वहां पर यही कहा गया कि भगवान शिव को होनी बदलने की पूरी उनको परमिशन है, लेकिन वो खुद की होनी नहीं बदल पाए क्योंकि उसमें हरि इच्छा भावी बलवाना था। माता सती जल के भस्म हो गई, उस होनी को शंकर जी कहाँ बदल पाए। तो ये बातें इसलिए कही गई हैं कि प्रारब्ध जन्य जो भावी है, होनी है, वो तो शिव जी बदल सकते हैं, पर जो हरि इच्छा भावी बलवाना उसे शिव जी भी नहीं बदल सकते। तो ये यहाँ पर ये बातें कही गई जी। प्रणाम गुरुदेव। जी जी। मैं पवन शर्मा बॉम्बे से आया हूँ आपके लिए। गुरुदेव, मेरा सवाल यह था कि जीवन में सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं। जितना दुख होता है उतना ही सुख भी होता है, और जितना सुख है उतना दुख होना ही है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और ये बताया भी जाता है। तो हमारा अल्टीमेट गोल इन सब से ऊपर हटके परमानंद की स्थिति को प्राप्त करना होता है, और वो भगवान में लीन होना कह सकते हैं, या परमानंद की स्थिति को प्राप्त करना। तो उस परमानंद की स्थिति को तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी प्राप्त किया है, जीसस क्राइस्ट ने भी प्राप्त किया है, और हमारे कृष्ण भगवान ने भी प्राप्त किया है, या बुद्ध ने भी प्राप्त किया है। तो मैं एक ब्राह्मण परिवार में हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि हिंदू धर्म ही सही है,
और इसी के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है और किया भी गया है। लेकिन इस्लाम धर्म या क्रिश्चियनिटी, इन सब धर्मों ने भी प्राप्त किया है, तो हमारा ही धर्म सही क्यों है? प्रॉफिट मोहम्मद का धर्म या क्रिश्चियन धर्म सही क्यों नहीं हो सकता उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए? आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किसी की हत्या करना सही है या किसी के प्राणों की रक्षा करना सही है? प्राणों की रक्षा करना सही है। तो हम भारतीय, हम सनातनी वो हैं जो कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, जहां हत्या की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे यहाँ होली आए, दीपावली आए, मकर संक्रांति आए, कोई भी बड़े से बड़ा त्योहार आ जाए, हमारे यहाँ किसी की हत्या नहीं होती। लड्डू बांटकर मकर संक्रांति मनाई जाती है, दीप जलाकर उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन अन्य लोगों के यहाँ त्योहार आते हैं तो खून की नदियां बह जाती हैं। अब आप ही बताइए कि कौन श्रेष्ठ है, वो लोग जो हत्या कर रहे हैं या वो लोग जो अहिंसा के पुजारी हैं? आप ही बताइए। जी, जो लोग अहिंसा के पुजारी हैं वो श्रेष्ठ हैं आपकी नजर में? बिल्कुल श्रेष्ठ। इसलिए सनातन श्रेष्ठ है, क्योंकि अहिंसावादी है सनातन। आप अहिंसावादी बन जाइए, मैं आपको भी श्रेष्ठ मानूंगा और आपको भी प्रणाम करूंगा। लेकिन आप कहें कि नहीं जी मैं तो गाय को मार के खाऊंगा, आप कहें कि नहीं मैं तो बकरा खाऊंगा, तो फिर मैं आपको श्रेष्ठ किस आधार पर मानूं? आपके अंदर दया होती तो आप किसी जीव की हत्या ना करते। दया वो है जो आप किसी के प्राणों की रक्षा करें, ना कि किसी के प्राणों का भक्षण करें। जी गुरुदेव, आपका कहना एकदम सही है, मैं भी ये बात मानता हूँ। परंतु बुद्ध धर्म या महावीर ने भी कभी, वो भी अहिंसा के पुजारी थे। और आज तो बौद्ध लोग गाय का मांस खा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अहिंसा की। बौद्ध लोग मांस खा रहे हैं, लेकिन जो बुद्ध ने रास्ता बताया वो नहीं, तो बुद्ध थोड़ी बुरे हैं। हमारे यहाँ तो 24 अवतारों में भगवान बुद्ध का नाम है बुद्धावतार। बुद्धावतार हमारे 24 अवतारों में एक अवतार बुद्धावतार है, और वो बुद्ध अलग है और वो हमारे बुद्ध अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। और जहां तक मैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानता हूँ, उन्होंने भी कभी मार काट की तो बात नहीं की, वो सब भी बाद में आया। तो जब नहीं की तो फिर उनके अनुयायियों से आप ये पूछिए कि फिर जब उन्होंने नहीं की तो फिर आप क्यों करते हैं? जी, यदि नहीं की तो वो श्रेष्ठ हैं, और यदि आप कर रहे हैं मार काट तो फिर आप उनके रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे हैं? जी जी, धन्यवाद गुरुदेव। और किसका प्रश्न है? गुरुजी सादर प्रणाम जी। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से अमन कुमार। गुरुजी, समाज सेवा जरूरी है या परिवार सेवा? मुझे कुछ समझ नहीं आता महाराज जी, इसके बारे में कुछ हमको बताइए। परिवार की सेवा कर लो पहले जी, और परिवार की सेवा करने के साथ साथ समाज की सेवा भी करिएगा, क्योंकि समाज की सेवा भी वही कर सकता है जो परिवार की सेवा करता है। जी महाराज। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी महाराज जी, हम 1 साल से हम मांस मछली कुछ भी नहीं खाते हैं। उसके पहले हम मांस कुछ खाते थे, अब तो हम छोड़ दिए 1 साल से। और मैं महाराज जी, उसके बाद थोड़ा सा हम समस्याएं से ग्रसित हैं या परिवार से समस्या से ग्रसित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज जी? और हर साल हम महाकाल की सेवा में जाते हैं, महाकाल के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। तो आप दर्शन कीजिए, क्या बुराई है, क्या हो रहा है? महाराज जी, समस्याएं, अनेक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं आ जाती हैं, और भी मतलब जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। परिवार में क्या समस्याएं हैं? परिवार में आर्थिक रूप से समस्याएं होती हैं। आप कुछ काम नहीं करते? करते हैं महाराज जी। क्या? दुकान है छोटी सी। हाँ, तो दुकान चलाओ मस्त। आर्थिक समस्याएं तो आएंगी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता। जीवन में परेशान नहीं होना चाहिए जी, और जीवन में मेहनत ज्यादा करना चाहिए जी। आप जैसे युवाओं को, आप जैसे लोगों को आर्थिक रोना नहीं रोना चाहिए। जी महाराज। पैसे की कोई कमी नहीं हमारे देश में। यदि आपके पास प्लानिंग है, आपके पास जज्बा है करने का, तो पैसा आपके पीछे चलेगा, आप आगे आगे चलेंगे। जी कर गुजरने का यदि भाव है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे के लिए रोना मूर्खता है। जी, आपके अंदर जुनून तो हो काम करने का, पैसा तो बहुत है आपके आसपास। जी, धन्यवाद महाराज जी। चलो,
जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी मैया। बस बस बस। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्रीमान नारायण। पहले आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। मेरा 2 बेटा 1 बेटी लाइव पे देख रहे हैं। हम देवरिया से आए हैं आपके लिए। मैं गुरु दीक्षा ले चुकी हूँ। मेरा पति आए हैं दुबई से, तभी 30 तारीख इनकी फ्लाइट है। गुरु दीक्षा लेनी है इनको। और मेरे परिवार में 25 वर्ष से कोई कुछ खाता नहीं है।